जय श्री राम मित्रों। 23 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। आज का जो ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मार्केट ने बिहेव किया और जो हमने प्रेडिक्ट किया था, काफ़ी हद तक मार्केट ने लगभग वही टाइमिंग के ऊपर जो है ब्रेकआउट भी लिए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो टाइमिंग हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है 11:15, तो लगभग 11:15 के आसपास भी जो है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11:30 पे आपका बॉटम भी लगा है। इस जगह अगर हम देखते हैं 12:13, तो आप यहाँ देख सकते हैं 12:20 12:13 के आसपास में ही लगभग उसने जो है बॉटम भी आपका लगाया हुआ है। तो मार्केट ने जो हमने टाइम निकाले थे, लगभग उन्हीं के आसपास जो है मार्केट ने करवट भी ली है, ब्रेकआउट टाइमिंग को लिया भी है। और इसी प्रकार से बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का पैटर्न लगभग वैसा नहीं रहा है, लेकिन जो भी ब्रेकआउट टाइमिंग निकाले थे मार्केट ने उन पे काफ़ी हद तक उनको सम्मानित किया है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है। जिस किसी भाई को इस मार्केट के अंदर, रिस्की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें। निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने है स्क्रीन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यूज़ ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 के लिए हमारा पहला सपोर्ट जो है 23,110 के आसपास पे है, और लोअर टारगेट हमारा जो है 22,815 के आसपास हो सकता है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 23,201 का हमारा जो है पहला रेजिस्टेंस है, और टारगेट हमारा जो है 23,499 हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पहला सपोर्ट जो है हमारे को 48,660 के आसपास का है, और हमारा टारगेट इसमें अगर लोअर साइड्स के अंदर है तो 48,230 के आसपास हमारा लोअर साइड में टारगेट हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे इसमें तो 48,790 का हमारे को पहला रेजिस्टेंस मिलता है, और हमारा जो है टारगेट जो है 39,220 के आसपास हम रख सकते हैं इसमें। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हमारा जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 62,790 का है, और बॉटम साइड में टारगेट 62,300 का आप रख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस अगर हम इसमें बात करते हैं तो 62,941 का है, और हमारा हायर टारगेट जो है 63,430 के आसपास में इसमें लगा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारा जो है पहला सपोर्ट साइड्स में टारगेट जो है 1170-72 का है, और लोअर साइड्स में अगर हम टारगेट अगर लगाते हैं तो 600 का आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है 1288 का है, और हायर साइड्स में जो हमारा टारगेट हो सकता है वह 1360 का। आईटीसी की बात करते हैं तो हमारा जो है पहला सपोर्ट्स 430 के आसपास में है, और हमारा टारगेट इसके अंदर जो है 391 आप लेके चल सकते हैं। इसी प्रकार से आईटीसी के अंदर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 440-45 का, और टारगेट है 490 का आप लगा सकते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर जो है हमारा पहला सपोर्ट्स 950 का है, टारगेट आप यहाँ पे जो है 890 लोअर साइड्स में ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 970 का है, और टारगेट यहाँ पे 1030 का आप ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक में पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1190 का है, टारगेट यहाँ आप 1124 लोअर साइड में लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1210 का हमारा पहला इसमें रेजिस्टेंस है, और हायर साइड्स में हमारा जो रेजिस्टेंस आप टारगेट लेके चल सकते हैं 1280 के आसपास आप इसमें टारगेट ले सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो हमारा पहला सपोर्ट जो है टाटा मोटर्स में 760 का है, और यहाँ आप 700 का लोअर साइड में टारगेट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 775 का है, और इसमें हायर साइड्स में टारगेट आप 840 लगा सकते हैं। कोल इंडिया में हमारा सपोर्ट्स का जो टारगेट है वो है 370-75 का, और आप इसमें जो टारगेट लोअर साइड्स में लगा सकते हैं वो 337-35 का आप लेके चल सकते हैं।
इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 385 के आसपास में है, और यहाँ हमारा जो है हार्ड टारगेट 420 से 25 के आसपास आप लेके चल सकते हैं। इन्फोसिस की बात करेंगे तो हमारा जो पहला सपोर्ट्स है वो है 1845 के आसपास में, और यहाँ हम टारगेट जो है लोअर साइड्स में 1760 का लेके चल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारा 1870 के आसपास का जो है पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और आप इसमें टारगेट जो है 1955 का लेके चल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे को महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जो पहला सपोर्ट्स नज़र आता है 2810 के आसपास का है, और यहाँ आप टारगेट जो है 2710 का सपोर्ट साइड्स में ले सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस 2840 के आसपास का है, यहाँ आप टारगेट अपना 2947 तक का ले सकते हैं। विप्रो लिमिटेड की बात करेंगे तो हमारा जो सपोर्ट साइड्स में पहला सपोर्ट्स है वो 300 का है, और टारगेट यहाँ 270 का आप लोअर साइड्स में ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो पहला रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है वो 315 के आसपास में है, और यहाँ आप हायर साइड में टारगेट एक बार 350 का ले सकते हैं। अडानी ग्रीन्स की बात करते हैं तो अडानी ग्रीन्स के अंदर पहला जो हमारे को सपोर्ट्स नज़र आता है वो 1022 के आसपास का है, और यहाँ टारगेट आप 960 का लोअर साइड्स में ले सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस इसमें 1040 के आसपास का है, टारगेट आप जो है 1105 तक का ले सकते हैं इसमें। ONGC की बात करेंगे तो आपका पहला सपोर्ट 260 के आसपास है, यहाँ टारगेट आप 230 लोअर साइड में लगा सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 270 का है, टारगेट आप 300 का ले सकते हैं। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 के लिए जो वीकली टारगेट आपके हो सकते हैं लोअर साइड्स में वो है 22,035 के आसपास, और हायर साइड्स के अंदर 24,300 का मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावना है। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है 47,095 का लोअर टारगेट है, और हायर टारगेट आप 50,380 का वीक में ले सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो लोअर साइड्स के अंदर हमारा टारगेट 61,015 का है, और हायर साइड्स के अंदर जो है 64,745 का आप लगा सकते हैं ये वीकली टारगेट। कल की तारीख में अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस देखते हैं जिस समय मार्केट ओपन होगा उस समय जो है चंद्रमा और शनि का जो है 120 का ट्राइन एस्पेक्ट्स बन रहा है, और ये शुभ ट्रेंड भी है एक तरीके से, तो हो सकता है कि मार्केट कल जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेता हुआ मार्केट में ओपन हो। 2:20 पे जो है चंद्रमा और शुक्र का जो है हमारा 120 का ये भी ट्राइन एस्पेक्ट्स बन रहा है, तो इस टाइम में जो है हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइड्स के अंदर अप बनाता नज़र आता है। 2:40 के आसपास जो है यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का जो है कक्षा सामने है, तो यहाँ आप एक षडाष्टक भी बन रहा है, तो षडाष्टक वैसे तो शुभ है, हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा बाद में उस समय जो है चंद्रमा और मरकरी का जो है 60 का भी एस्पेक्ट्स है, तो कल मेरे को मार्केट थोड़ा और दिनों के मुकाबले थोड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। कल का जो हमारा पंचांग है उसके हिसाब से देखते हैं तो राहु कालम जो है 2:15 से लेके 3:38 तक का है, गुलिका कालम 10:03 से लेके 11:26 तक का है, और केतु कालम 7:15 से 8:40 के बीच का है। प्रजापति नामक जो है आनंदी योग है, और मृत्यु नामक जो है कल तिथि योग बन रहा है हमारा। मार्केट जिस समय ओपन होगा वो सूर्य की होराओं से होगा, बाकी होराओं के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको यूज कर सकते हैं। अष्टक वर्गा के अंदर हमारे को जो है सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र का जो है स्ट्रेंथ कक्षाओं में नज़र आता है ट्रांजिट के अंदर, और बाकी जो है अष्टक वर्ग का डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है, और आप इनको अपने जो है ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। चौगड़ियों की बात करते हैं तो कल जो है रोग के चौगड़िया में मार्केट ओपन होगा, बाकी चौगड़ियों का टाइमिंग आपके सामने है। मित्रों, मैंने कुछ
अपना जो एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अपडेट्स भी करें हैं, न्यूमरोलॉजी वाले में भी कुछ अपडेट्स करें हैं। जिन मित्रों को अगर वो चाहिए तो फ्रीली अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मित्र वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है तो वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। धन्यवाद मित्रों।